Hi, this is Harshit, Hi, this is Sakshi. and you are You're watching watching the the Harshit Harshit Sakshi Sakshi Show. Show. वैसे पता है समय क्या हुआ है? समय समय का तो पता नहीं, बट पता है समय कहीं तो आया है। औ- Hmm. और पता है वो कहाँ आया है? Yes. Netflix and YouTube पे साथ में आया है, which is very unique. I think this is the first time where we are going to see a creator who is launching the same content in two platforms same time पे. Crazy है, right? बहुत ज्यादा क्रेजी, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया था इन इंडियन Right. हिस्ट्री। राइट एंड हमने वैसे वेरीफाई भी किया है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम 59 मिनट्स एंड फ्यू सेकंड्स का कंटेंट जो दोनों जगह आया है, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम कंटेंट यस। विच इज़ रियली गुड। ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट द अदर एंगल दैट वी सॉ दिस इन दिस सीजन द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज यू नो including Alia and Farbari. Oops, sorry, Sarvari in the show as the panel members. क्या क्या तुम्हें लगता है? Yes, it's all about glamour ka tarka, like cherry on the top. And almost every celebrity, like every show in India, has this kind of setup. And Samay is also doing the same this time, like having biggest celebrity in of Bollywood in the show. राइट, आई मीन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सेफ खेल रहे हैं लोग। मुझे ऐसा लगा एडिट भी काफ़ी क्लीन, काफ़ी सेफ था, काफ़ी बीप्स थे, एंड मुझे ऐसा लगता है दूसरे कंटेंट में काफ़ी ओपन रहता है नेटफ्लिक्स, बट आई थिंक दे देमसेल्व्स हैव ट्राइड टू बी मोर सेफ, एंड मुझे ऐसा लगता है वैसे यू नो either the edit was too safe or maybe people like Solanki was also not adding any value, even they were playing safe. सबको डर लगता है हैंडकफ से। करेक्ट। वैसे उससे याद आया हैंडकफ, तो क्या देखा कि लेटेंट का सिंबल में हैंडकफ्स है इस बार? ओ हाँ, ये बहुत क्रेजी था एक्चुअली। इंटरनेट कुछ नहीं छोड़ता है, मुझे ऐसा लगता है इंटरनेट कुछ नहीं छोड़ता है। लेटेंट के लोगों में हैंडकफ था, लाइक क्रेजी, ठीक है। एंड तुमने कुछ नोटिस किया, कुछ और भी था जो इंटरनेट काफ़ी अच्छे से गो थ्रू करता है? डिस्क्लेमर। सो डिस्क्लेमर एक ऐसा पार्ट है जो इस बार पहली बार सारे इन्फ्लुएंसर, सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस बार उस पर ध्यान दिया। एंड बहुत सारे रील्स एंड मीम्स भी आ रहे हैं उस पे। सो बेसिकली द फोकस वाज ऑन बलराज गई। उस बेचारे का टांग खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है समय। वैसे ये तो काफ़ी सही था, कूल। सो रेटिंग कैसा देना चाहोगे शो को? सी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये अभी एक कल्चर बन गया है कि जैसे ही सीक्वल आता है तो हमें ऐसा लगता है कि सीक्वल इज नॉट एज गुड एज द ओरिजिनल वन। जैसे अभी सीजन 2 आया तो हमें लग रहा है सीजन 1 बेटर था। आगे चल के ऐसा ही होगा कि जब सीजन 3 आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि यार सीजन 2 वॉज अंडररेटेड। आई थिंक हमने जस्टिस नहीं किया उसको एक एवरेज रेटिंग देने का। बट यस, योर क्वेश्चन इज कि हम कैसा रेट करना चाहेंगे। एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हाई था, वहां तक तो नहीं पहुंचा, सो मे बी आई रेट इट एज 8 on 10 एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट। हाँ, स्टार्ट 8 आउट ऑफ 10 किया, बट एंडिंग वॉज 11 आउट ऑफ 10, मे बी ड्यू टू कंटेस्टेंट्स। ओ यस। क्योंकि कंटेस्टेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, अलग अलग कैरेक्टर्स लेकर आए थे इस बार, जो कि काफ़ी अलग था। एंड प्लस उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी पॉपुलैरिटी हो रही है ऑल ओवर सोशल मीडिया। सो यस। यस, वैसे 11/10 से मुझे एक तो चीज़ याद आया, वहाँ तक हम चाहेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी गुड सेगवे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हु वाज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, ओके, कूल। वैसे हमने थोड़ा सा रिसर्च किया है, राइट साक्षी? आज आज हमें ये पता चला कि हिज एक्चुअल नेम इज़ अविनाश अग्रवाल, एंड ये आई थिंक किसी ने मिस नहीं किया होगा। दैट वाज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो। द एपिसोड वाज एट इट्स पीक इज़ व्हाट आई कैन से। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बंदे ने पूरे लाइक फॉर वॉट एवर टाइम ही वॉज देयर इन द फ्रेम, उसने कैरेक्टर ही नहीं छोड़ा। द बिल्कुल। फन फैक्ट इज कि
उसे इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया उसके ओरिजिनल नेम पे। वो तो आज हमें पता चला कि इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो रहा है ये बंदा, ट्रम्प वाला जो बंदा है। हाँ, उसका फॉलोअर्स भी काफी बढ़ रहा है, लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं उसको सोशल राइट। मीडिया पे। शो में उसने आलिया भट्ट को भी लाइक नहीं बख्शा। उसने उसका बहुत ज्यादा मारा पूरे शो पे। सो या दैट वाज फन। यस। आलिया भट्ट बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ, आई मीन ही वाज जस्ट फेस पामिंग द होल टाइम, आई मीन लाइक क्रेजी। एंड वो था ना कि जस्ट गेट हर सम स्क्रिप्ट एंड अ डायरेक्टर। वो बहुत सही था यार, वो वो बहुत क्रेजी बेस्ट था। था, वो वो बेस्ट। बेस्ट था। एंड उसका टाइमिंग बहुत सही था। उसने समय को भी नहीं बख्शा। समय का कॉमिक समय खराब कर दिया था। कॉमिक समय देखी, इसे बोलते हैं लेटेंट करेक्ट। इफेक्ट। मेरे वैसे कुछ इम्पोर्टेंट और या फिर ये कह लो कि कुछ फेवरेट वर्ड्स हैं जो इस सेम बंदे ने फ्रेम किया था। आई जस्ट लव्ड इट। समय राइनो, क्रेजी, किसी ने नहीं सोचा होगा समय राइनो। ठीक है, बलराज गे, ठीक है, एंड आशीष सोलंकी को हैशिस। लाइक क्रेजी यार, मतलब बहुत बंदा था भाई, नेक्स्ट लेवल का बंदा था। जितना वायरल लोगों ने कर दिया इस बंदे को, क्या पता असली वाला डोनाल्ड ट्रंप भी इसको देख ले एंड हाँ वो फिर बहुत ही अलग सा हाँ, रिएक्शन होने वाला है ऑन इंडिया। सही में। अभी तो वैसे मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पे देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिशियल हैंडल है, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। उस पर भी एडिट करके लिख दिया है कि समय यू आर फायर्ड, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बट नीचे में पता है वो बहुत बढ़िया उन्होंने लिख रखा था कि किसी को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं ट्वीट या एक्स जो भी है वो नहीं किया है। वो लिखा हुआ था लेट्स मेक अमेरिका स्ट्रेट अगेन। मतलब क्रेजी, ठीक है। कौन खुद पे ऐसा सटायर लेगा। बट ठीक है, सही तो ये बात है। पता चल रहा था कि काफी लोग मजे ले रहे हैं इस चीज का वैसे तो। हम्म। वैसे कैरेक्टर नहीं छोड़ने पे, इसी बात पे मुझे एक चीज और याद आया। वो वो क्या? है क्यूआर कोड। क्या नोटिस किया साक्षी तुमने कि एंड पे एक वो क्यूआर कोड शेयर किया था जिसमें हमें रजिस्टर करना चाहिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी ऑल वांट टू वॉच दिस शो वॉच द लाइव। शो लाइव, सो आई एग्जैक्टली थिंक दैट इज द अक्षत। ओनली वे एज पर समय रहना कि वी कैन गेट अ चांस, और आई डोंट नो क्या सिस्टम है। बट वो क्यूआर कोड मिस नहीं करना चाहिए। आई थिंक विल गो बैक टू द शो अगेन, drag बिल्कुल। it to the end of the entire content and this शो पे रजिस्टर करना तो बनता है। रजिस्टर करना तो बनता है। अगर आई टोटली हमारे एग्री। बैंगलोर में ये शो हो रहा है तो हमें मिस नहीं करना चाहिए। 100%, 100%। आई डोंट नो अगर वो सही में हैबिटेट के सेंटर्स में ही ये प्लान करने का सोच रहा है फॉर एटलीस्ट द नेटफ्लिक्स सीरीज, या फिर वो सिटी टू सिटी जाकर हर बार एक नया सेट बनाकर वहां पे रिकॉर्ड करना चाहता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये हो जाता है तो फिर बैंगलोर वासियों के लिए तो काफी काफी फन हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली एंड इस बार समय एक न्यू टी शर्ट, एक न्यू लुक में आया था। नॉट दैट रेड चेकर्ड शर्ट जो उसका लाइक गो टू होता है। गो टू है। बट हाँ, मैंने एक चीज तो नोटिस किया था जब समय ने इस एपिसोड का लाइक लाइक प्रोमो के लिए डाला था, तो उसने सेम शर्ट पहनी थी जो हाँ, उसने स्टिल अलाइव में पहना है। यस यस, वो बहुत अच्छा था वैसे। जब ये आई थिंक वो बैंगलोर में ही शॉट था, ऐसा मुझे यस। ऐसा मुझे सुनने में आया है। बट वो बहुत सही था। एंड मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई वो ये सेम ही शर्ट पहन के आने वाला है इन 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 दिस वो पर्टिकुलर शो उसका एज वेल। फेवरेट है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है दैट पर्टिकुलर शर्ट लकी है उस बंदे के लिए। वैसे अभी एक चीज मैंने नोटिस किया कि इवन बलराज का शर्ट एंड समय का शर्ट टी शर्ट जो भी कह लो, दोनों में स्निच का कंपनी का वो लोगो दिखना स्टार्ट हो गया है। स्निच, एग्जैक्टली। अभी तो सारे जेंजी स्निच के फैन हैं। एंड राइट। दिस शो इज ऑल्सो पावर्ड लाइक स्पॉन्सर्ड बाय स्निच। हाँ, सो आई हैव सीन दैट लोगो ऑफ स्निच इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। राइट। एंड उन्होंने इसको काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया है। दे आर नॉट स्पीकिंग वर्बली अबाउट एग्जैक्टली। इट, बट दे हैव स्टार्टेड वेयरिंग द स्टफ। वैसे स्पॉन्सर से याद आया, क्या तुम्हें याद है कि कल कितने सारे स्पॉन्सर्ड एंड ब्रांड प्रमोशन किए राइट। हैं समय ने? एक तो था उनका प्रोटीन का कुछ, तुम्हें याद है? अवतार। अवतार। क्रेजी, आई डोंट नो कितने कंपनीज हैं ये सेम प्रोडक्ट्स आजकल बेच रहे हैं। बट गुड, चलो समय के शो पे अगर आप गए हो तो आपको अब यूजीसी मिलना दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस बिल्कुल पे। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर की रील देखी है आज, और मैंने देखा कि वो अवतार के लाइक
प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लाइक मिल्क इन विच इट्स लाइक इट हैज 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, द बार. सो अभी काफी सेल भी बढ़ा दी है सब मैंने इन सारे ब्रांड्स की. 100%, एंड 100%. प्रमोशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है एंड रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं उस ब्रांड के. सो या, विन विन सिचुएशन फॉर द ब्रांड. यस, यस. एक और कैरेक्टर जो आया था, जो मुझे लगता है सेकंड फेवरेट था, उसके बारे में बात कर सकते हैं. आई थिंक ये बेवड़ा वाला जो कैरेक्टर कर रहा था, एग्जैक्टली. काफी बढ़िया कर रहा था बंदा वो भी, हाँ, राइट. समय ने तो उसको बोला कि वो महेश भट्ट की एंट्री हाँ यार, वो तो क्रेजी था वो भी यार. आलिया भट्ट के सामने. सही में भाई, उसका गट्स तो नेक्स्ट लेवल पे. एंड वो जो डबल डाउन ट्रिपल डाउन करता है कोई पर्टिकुलर जोक्स पे, क्रेजी हो जाता है भाई. शर्वरी फरवरी का तो भाई एकदम सीधे जनवरी ही बनवा दिया था. सही क्रेजी है बात है, यार. सही बात है. वैसे उससे मेरे को याद आया कि वो एक्चुअली वो कंटेस्टेंट को भी नहीं छोड़ा. द कंटेस्टेंट वाज इमोशनली कनेक्टेड टू भुवन बम, ऐसा जो भी सेटअप था. एग्जैक्टली, उसका उसको वीडियो कॉल भी किया गया ऑन द हाँ. शो. वो भी बहुत पहली बार हाँ, ऐसा उसको हुआ है. डबल डाउन कर दिया भाई. पहले भाई बात करके फोन ही कट कर दिया एंड फिर वापस से कॉल किया. बट द गुड थिंग इज कि भुवन बम कोई कंटेंट बना रहा था एंड ही वाज इन हिज ओल्डर लुक, जहाँ पे वो साड़ी वगैरह से वो मुंह पे पल्लू आई वगैरह गेस इट लिया वाज रहता है. ढिंडोरा. It बट was क्या ढिंडोरा. तुमने देखा है ढिंडोरा? ढिंडोरा एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भुवन बम के कंटेंट कुछ खास कनेक्ट कर तो नहीं रहे हैं. आई बी ऑनेस्ट कि कुछ खास कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर मे बी हम एफर्ट नहीं लगा रहे हैं हाँ, कि हम थोड़ा सा एक बार बेनिफिट ऑफ बिल्कुल. डाउट देकर उसे फिर से देखें एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ, सीजन 1 मैंने तो नहीं देखा है. मैंने भी सीजन नहीं देखा सीजन हर्षित. 2 शायद भी मैं भी ना देखूं वापस से फिर. सही बात है. ठीक है. वो बहुत ही घोस्ट वाला शो है, उतना तो मैंने सुना था, बट पता नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं आया. राइट. अच्छा, ओके. इससे मुझे एक चीज़ और याद आया. वैसे तो अभी मेरे को पता नहीं था कि शर्वरी कितने मूवीज पे काम की है. आज ही मैंने गूगल किया तो एक तो मुझे पता चला कि उसका एक मूवी था मुंजिया, जिसका बारे में मेरे को पता था, बट उसके बाद वाले प्रोजेक्ट का मेरे को नहीं पता था. मुंजिया में द बेस्ट पार्ट वाज तरस नहीं आया, द हाँ. सॉन्ग जो उसको वायरल बना दिया. हाँ, बट एक्चुअली उसे भी तो तरस नहीं आया ना इतना. बेकार गंदा सा, एक्टिंग करके गंदा एक्टिंग, इतना ओके सा स्टोरी. मूवी. आई एग्जैक्टली. डोंट नो कितने लोगों ने देखा था, बट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मुंजिया देखी हो? नहीं, देखना चाहती हो? बिल्कुल नहीं. अरे ये तो फिर ये वैसा ही वाला बात हो गया. ये तो स्पेशल वाला जो पार्ट है, कल जो एपिसोड आया था उसमें एक बंदी थी, राइट? वो हर चीज के लिए नो नो किए यस. जा रही थी, तो वैसा ही साउंड कर रहा है. क्या है यार, कम ऑन. सेम थिंग. है ना? राइट. ओके, चलो, लेट्स मूव ऑन. यस. तो ओके, कूल. हाँ, तुम बोला. राइट. वैसे मुझे उससे एक चीज और याद आया. हमने अभी किस ब्रांड के बारे में बात किया था? इट वाज अवतार, बट एक और अवतार. ब्रांड आया था जो फोन का ब्रांड आया था. एग्जैक्टली. एंड आज ही मैंने देखा कि वो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाला है. इट वाज सम AI प्लस फोन एंड इन ओनली 12,000 रुपीज. कितने लोग खरीदेंगे? आई थिंक काफी लोग खरीदेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आई डोंट नो यार. अभी मुझे ऐसा लगता है ये सारे फोन्स बस AI किए जा रहे हैं. आई डोंट नो ये कितना AI प्लस है, AI माइनस है, या फिर ब्रेन माइनस है, या ब्रेन फक है, पता नहीं क्या है. बट सब मैंने लेकिन अच्छा प्रमोशन किया. प्रमोशन तो अच्छा किया. And, एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि समय जैसा वो प्रमोट करता है, राइट? वो उसको भी नहीं छोड़ता है. बिल्कुल. भाई वो बोल रहा है आईफोन छुपाओ, भाई आईफोन नहीं दिखना चाहिए. क्रेजी है यार. सबको पता है कि जो प्रमोट कर रहे हैं वो उनके पास होगा नहीं. मैक्सिमम आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे जितने ब्रांड, जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, मैक्सिमम का सेम हाल सो है. बेसिकली ये तो वही बात हो गया कि पहले जैसे सॉन्ग में कटरीना कैफ का सॉन्ग था एंड अभी उसमें दिशा पाटनी आ गई है. हाँ. एंड लोग बोल रहे हैं ये दिशा पाटनी को एज कटरीना कैफ के सॉन्ग में एक्सेप्ट कर लो. तो तुम्हें हाँ. क्या लगता है, कैसा लगा ये सॉन्ग? मुझे तो एक्चुअली अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो ओल्ड वाला था सॉन्ग, आई थिंक उसका वाइब काफी बेटर था. बट अगेन ये फिर से हम वैसे ही रेजोनेट कर रहे हैं, या वैसे ही साउंड कर रहे हैं कि जब भी कोई चीज का सीक्वल आता है हमें पसंद नहीं आता है. बट ये एक्चुअली खराब था. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ये खराब था. एक्चुअली खराब था. बट इससे मेरे को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया. कैटरीना वो क्या? कैफ. ठीक है, कैटरीना कैफ एंड कैटरीना कैफ टू विकी कौशल, विकी कौशल टू उसका भाई, एंड उसका भाई टू सनी कौशल. यस, एंड उसका भाई टू शर्वरी. शर्वरी.
द फन फैक्ट इज कि अगर सही में ये दो शादी कर लेते हैं, देन शर्वरी विल बी कैटरीना's देवरानी. काफी इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो, उनका फैमिली कुछ अलग ही हो जाएगा. आई मीन बिल्कुल. नेक्स्ट लेवल. बट द प्रॉब्लम इज कि ना उसके ना लाइक शर्वरी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी तक मिल रहा है. आई डोंट नो बिल्कुल. व्हाट आर दे डूइंग. आई मे बी गेस दे आर वो नॉट दोनों एक गेटिंग दूसरे के लिए चांसेस. बेटर होंगे. नॉट दैट गुड लुक, नॉट दैट गुड लुक, एंड नॉट दैट गुड वर्क, एंड नॉट दैट गुड हाँ, लुक. अभी के लिए तो सब एकदम इक्विवेलेंट ही है. इट्स नॉट एज एग्जैक्टली. लाइक लुक वाइज कैटरीना वर्सेस विकी कौशल वाला या. जो बिल्कुल बिल्कुल. डिस्पैरिटी है. लाइक ठीक है. आई थिंक गुड कपल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ कपल ये क्या काम करते हैं बहुत कम ही लोगों को पता चल रहा है. तो बट अभी समय रैना का जो शो है, उससे उसमें ये सुनने को आ रहा है कि ये दूसरा कपिल शर्मा शो होने वाला है इंडिया का. एंड अब ये सारे जनरेशन इसको देखने वाले हैं. सो इस पे क्या लगता है तुमको, क्या ये न्यू कपिल शर्मा शो बन पाएगा? मे बी बनेगा, बट आई थिंक दिस विल बी मोर फोकस्ड ऑन द यंगर क्राउड, जिसे थोड़ा सा ओके है. थोड़ा गाली गलौज वाला सेटअप जिनको चल जाता है, जो थोड़ा लाइट हार्टेड होते हैं, ये सारे चीज़ों को एक्चुअली दिल पे नहीं लगाते हैं, उनके लिए तो ये एक गो टू शो बनने ही बनने वाला है. और एक्चुअली ये सबको भी पता है. कपिल खुद ही इनवाइट किया था समय को, राइट? बिल्कुल. सो इवन ही नोज कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कपिल शर्मा शो. हो सकता है ये नाम कभी चेंज ना करे, ये लेटेंट ही रख दे. अपना नाम हमेशा लेटेंट ही रखे. बट द फन फैक्ट इज कि समय ने भी कुछ सीखा है. समय बिल्कुल. हैज नाउ स्टार्टेड प्लेइंग सेफ. सेफ. पिछले बार उन्होंने कंट्रोवर्शियल फिगर्स को उठाया था. बिल्कुल. अभी अभी यू कैन सी, राइट? बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. सेलिब्रिटीज, आई मीन कोई लगता भी. है कि बर्बादिया वाला इफेक्ट अभी तक गया नहीं है. हाँ, बर्बादिया के बाद काफी लोग सुधर गए हैं. सुधरिया इफेक्ट हो गया है शायद. बट यार उसका मीम बिल्कुल. तो अभी तक ही बन रहा है, रणवीर बर्बादिया. करेक्ट करेक्ट. आई गेस तुमने ध्यान नहीं दिया होगा या पता नहीं दिया, जो स्टार्ट हुआ था शो का, दैट वाज ओ दैट रणबीर वाला. यस यस. एंड क्या तुम्हें याद है कि रणबीर वाले पे एक कंटेस्टेंट ने जोक भी मारा था? नॉट एग्जैक्टली, बताओ बताओ. आलिया भट्ट का पति. ओ, वो भी काइंड ऑफ रिपीट हुआ है इस बार. इस बार एग्जैक्टली. आई थिंक वो डोनाल्ड ट्रम्प वाला जो कैरेक्टर है वो वापस से इसको करेक्ट. किया वो तो भी है. हुआ है. एंड बोला था कि अरे आपका पति भी तो, मतलब लाइक रणबीर तो बर्बादिया था. एंड देन आलिया वाज लाइक ओके, उसने बहुत ऐसा लुक दिया. एंड देन बोला अरे आपका वाला रणबीर नहीं. दैट वाज क्रेजी. बट आई एग्जैक्टली. थिंक बढ़िया है. काफी काफी अच्छा है. गुड विशेस टू समय फ्रॉम फैंस लाइक अस एंड यू नो मेनी एग्जैक्टली. मोर. द फन फैक्ट वाज कि आज मैंने जब सुबह सुबह यूट्यूब का ऐप ओपन किया था, तो ऑफ कोर्स लेटेंट वाज देयर ऑन द टॉप. एंड इन दिस फ्यू आवर्स एटलीस्ट यूट्यूब पे तो 19 मिलियन व्यूज थे. आई डोंट नो अभी कहाँ एग्जैक्टली. तक चला गया होगा. एंड नेटफ्लिक्स पे तो खैर पता नहीं चलता. आई एम नॉट श्योर पता चलता होगा या नहीं. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक अगर समय सारे अनकट पार्ट्स एंड पहले जो ऐसे मेंबर्स ओनली वाला कंटेंट आ जाता है, तब तो समय विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, लाइक ऑन द टॉप. सही में आई थिंक उसको अपना वो सब्सक्रिप्शन वाला सेटअप फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए. बिल्कुल. 60 रुपीज 59 कुछ ऐसा ही था, राइट? एग्जैक्टली. वो स्टार्ट कर देना चाहिए. बीटीएस डाल देना चाहिए, फुल वाले डाल देना चाहिए भाई. लेकिन अभी क्रेजी, आई डोंट थिंक he'll रियली टेक दैट चांस. क्योंकि ये वापस से एक बार आएगा ना, तो आई क्योंकि थिंक अभी व्यूअर्स को चाहिए कि समय का कंटेंट आए. अगर अभी उसने फिर से स्टार्ट कर दिया, एंड यू नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड फिर सारे लोग लाइक मीम्स बनाएंगे एंड सब चीज करेंगे, एंड फिर कहीं वो शो बंद ना हो जाए, तो आई गेस अभी He'll play it अभी यस, अभी जनता भी यही चाहती कि बस वो समय को देखे एंड वो शो ना जाए, क्योंकि आई गेस अभी सबसे बेस्ट शो है इन इंडिया, राइट संगा समय रहना शो. यस, सही है. कूल. आई थिंक with that we can conclude this particular episode of ours. And let's say कि जय लेटेंट बाबा की. जय लेटन बाबा की. Okay, cut. ओके.